शांति। आज 14 अगस्त 2025 भारत में सतगुरुवार है। टुडे इज 14 अगस्त 2025 and it's थर्सडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली बाबा ऑनेस्ट बच्चे को देख रहा है। बहुत बड़ा राज बाबा ने आज की मुरली में कहा है। किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है कि हम पूरे ड्रामा में 84 जन्म लेंगे या नहीं लेंगे। ऐसी मुरलियाँ संग्रहित करके रखनी चाहिए, क्योंकि बाबा एक वाक्य बोल देता है जो बहुत गहरा होता है। इसे भूलना नहीं चाहिए। जो आज साकार मुरली में बाबा ने कहा, बहुत बड़ी बात कही है। सभी को अटेंशन देनी चाहिए, लाइटली नहीं लेना चाहिए। सबसे बड़े ड्रामा में एक्टर्स वही है जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। और आज की साकार मुरली में बाबा ने स्पष्ट कहा है कि पूरे 84 जन्म वेले वाली आत्मा में कौन सा संस्कार नहीं होगा। कल परसों की मुरली के साथ ही है, लेकिन आज बाबा ने इसे 84 जन्मों के साथ जुड़ा हुआ है कि अभी तक शिव भगवान वाच है, अभी तक किसी को देखने से विकारी ख्यालात आते हैं, क्रिमिनल आय होती है, तो समझो पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा नहीं है। ये बहुत बड़ी क्वालिटी बाबा ने बताई। सतयुग में आने वाली आत्मा में विकारी ख्यालात नहीं होंगे। अगर आते हैं तो समझो वो 111 में नहीं आने वाली आत्मा, क्योंकि 111 माना सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। पूरे कल्प में इनके जैसे पवित्र कोई नहीं है। देखो, आज की मुरली में बाबा ने भक्ति मार्ग की भी विशेषता बताई है कि भक्ति मार्ग में जो वल्लभाचारी होते हैं, अभी वल्लभाचारी वल्लभ श्री कृष्ण को कहते हैं, उसके कुल के हैं, अंतिम जन्म है, लेकिन वो भी किसी को टच करने नहीं देते हैं। वैष्णव कहते हैं जो वो तो हद में ले लेते हैं स्थूल चीजों को, लेकिन वल्लभाचारी जो होते हैं, या इवन शंकराचार्य को भी बाबा ने कहा, वो अपने को किसी को टच भी करने नहीं देते हैं, क्योंकि समझते हैं कि वो पावन है और बाकी पतित है। तो हमारे भक्त जो है वो इतनी पवित्रता का ध्यान रखते हैं, तो जिनकी स्मृति में रहकर वो ऐसे बने हैं, वो महान आत्माएं कितने श्रेष्ठ और पवित्र होने चाहिए। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे। आज बाबा ने आंखों के ऊपर बहुत कुछ कहा हुआ है कि सारा मदार आंखों के ऊपर है कि आप क्या देखते हो खिड़की से। आज बाबा ने आंखों को खिड़की कहा है। खिड़की से क्या देखते हैं? देखो, भक्ति मार्ग की कहानियां इसके ऊपर लिखी हुई है। मुझे अभी जो याद आ रही है वो अष्टावक्र की कहानी है। अष्टावक्र गीता भगवत गीता में एक लैंडमार्क गीता है जो पूरी ट्रस्टीशिप के ऊपर है। ट्रस्टी होकर चलना, मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ परमात्मा का है। तो राजा जनक को जीवन मुक्ति चाहिए थी, तो उन्होंने सभी विद्वानों को बुलाया। ये कहानी तो बहुत प्रसिद्ध हो चुकी है, वर्थ रिपीटिंग, इसलिए रिपीट कर रहे हैं। तो सभी आए लेकिन राजा को संतुष्ट नहीं कर पाए। तभी एक ऐसा मुनि आता है जो
8 जगह पे जिसके शरीर में बेंड है, माना वक्र है, तो वो जब एक्चुअली जो टीवी पर सीरियल दिखाई है उसमें दिखाया है कि वो चलते हुए आया, लेकिन स्टोरीज में ऐसे है कि वो चल भी नहीं पाता था, इतना शरीर का बुरा हाल था। तो वो जैसे रेंगते हुए आते हैं जानवर, वैसे आता है और कहता है मैं तुम्हें जीवन मुक्ति दूंगा। तो सब लोग दरबार में हंसने लगते हैं कि हम सब इतने विद्वान यहाँ बैठे हैं और ये जिसके शरीर में 8 जगह पर बेंड है, वक्र है शरीर, वो क्या राजा को जीवन मुक्ति का अनुभव कराएगा। तब राजा समझता है इसमें कोई तो बात है, और तब अष्टावक्र मुनि गर्जना करता है कि राजन, तुम्हारी ये सभा चमारों की सभा है, सभी चमार बैठे। अभी चमार कौन होता है? जो चप्पल जूते सिलाते हैं, अगर आप उनको देखा तो उनकी नजर सबके पैरों पर होती है, किसने कौन सा चप्पल पहना है। तो वो चमड़े को देखते हैं। तो राजा ने कहा आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? तब अष्टावक्र कहता है कि ये सब सो कॉल्ड विद्वान मेरे चमड़ी को देख रहे हैं, शरीर को देख रहे हैं, इसलिए ये चमारों की सभा है, ये मेरे बुद्धि को नहीं देख पा रहे हैं। तो भाव यही है, बाबा कंसिस्टेंट है शुरुआत से अब तक। बाबा ने पवित्रता के नियम को कभी भी ढीला नहीं छोड़ा है, उल्टा जैसे हम बाबा के बच्चे नंबरवार संपूर्णता के तरफ जा रहे हैं, उतनी पवित्रता डे बाय डे डे बाय डे बाबा टाइट करते जा रहा है, क्योंकि बाबा को ऐसी आत्माएं चाहिए जिनका केवल गायन नहीं हो, पूजा भी हो। पूजा पवित्रता की होती है, तो बाबा को 108 ऐसे चाहिए जो संपूर्ण पवित्र बने, और जिनकी मंदिरों में पूजा हो, और जिनकी माला भक्त लोग सिमरन करते हैं। आप सोचो, सभी धर्मों में है, क्रिश्चियनिटी में है, इस्लाम में है, हिंदू धर्म में तो है ही है, 108 की माला सिमरन करते हैं। मना ये आत्माएं कितने महान होंगे जो परमात्मा शिव बाबा के साथ है। तो ऐसे ही नहीं आपकी पूजा होगी। तो उसके लिए बाबा ने कंडीशन रखा है कि आंखें आंखें बहुत पवित्र चाहिए, और सबसे ज्यादा धोखा देने वाली जो है इंद्रिया, वो है आंखें। बाकी भी इंद्रिया धोखा देती है। इंद्रिया, बाबा ने एक मुरली में कहा था, बंदर का नाच नचाती है। कभी आंख धोखा देते हैं, कभी कान धोखा देते हैं, कभी मुंह धोखा देता है, कभी हाथ धोखा देते हैं। तो ये सब ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रिया मिलकर आत्मा की प्योरिटी की परसेंटेज को कम कर सकते हैं। अभी विशेष ये तो साकार मुरली है, आप सोचो 69 के पहले की मुरली, बाबा उस समय दादियों को और उस समय जो साकार में भाई बहने थे उनको बाबा ये पुरुषार्थ करा रहा है। आप सोचो आज भी ये बात कितनी कितनी वैलिड है इस समय भी। तो सोचो वहां से अब तक बाबा इसी बात को लेकर चल रहा है, तो ये बात कितनी इम्पोर्टेंट होगी आप समझ सकते हैं। जो कुछ भी हुआ है अभी तक उसको फुल स्टॉप लगाएंगे, क्योंकि मेरे पास जब ऐसी मुरली चलती है, पहले भी बाबा के कई बच्चे आए कहते हैं हम कैसे ये करें, अभी हम लास्ट जन्म में हैं। तो लास्ट जन्म में तो बॉडी कॉन्शियसनेस होंगे, और बॉडी कॉन्शियसनेस से तुरंत कैसे ये दृष्टि वृत्ति बदलेगी, उसको समय तो लगेगा। और फिर ये ड्रामा किसने बनाया? क्योंकि ये बहुत लॉजिकल है। ये प्रश्न भी बाबा के पढ़े लिखे बच्चे मुझे पूछते हैं कि हमारा क्या दोष है कि हम पीछे आए हैं। ये किसने डिसाइड किया कि हम साकार बाबा के वक्त नहीं आएंगे? ये किसने ड्रामा बनाया कि हमारा शरीर पुरुष का होगा, स्त्री का होगा,
या हम ऐसे परिवार में जन्म लेंगे जहाँ पे संस्कार ही ऐसे दिए गए हैं खान पान के या विकार के। अभी उसमें से आप कहते हो कि दृष्टिवृत्ति बिल्कुल पवित्र हो जाए, ये कैसे संभव है? तो हमारे साथ ड्रामा में अन्याय हुआ है, जिसने भी ड्रामा ये बनाया है। ये प्रश्न पूछते हैं बहुत लोग। आज मुरली में बाबा ने इसका जवाब दिया हुआ है, बीच में भी कई मुरली में दिया हुआ है। जैसे राज कपूर ने भी ये प्रश्न पूछा था। राज कपूर आप जानते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। तो उनका जिस आत्मा के साथ प्यार था, उन्होंने धोखा दिया, किसी और के साथ शादी किया। तब उन्होंने ऐसे मूवीज बनाए जिसमें उन्होंने गीत पूछा, काहे को दुनिया बनाई रे। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाया रे, काहे को दुनिया बनाई रे। ये प्रश्न राज कपूर जी ने परमात्मा से पूछा हुआ है। और फिर उनका ये मूवी सत्यम शिवम सुंदरम, वो भी शिव बाबा के ऊपर ही है, वो भी शरीर की सुंदरता और कुरूपता के ऊपर है। सत्यम शिवम सुंदरम की आत्मा देखनी चाहिए, ना कि शरीर, ये उन्होंने अपने मूवीज में दिखाया हुआ है। तो बाबा ने उसके प्रश्न का जवाब एक मुरली में दिया था कि मैंने ऐसी दुनिया नहीं बनाई है। आज की मुरली में भी ये बात आया है। बाबा ने स्पष्ट कहा कि मैंने ऐसी दुनिया नहीं बनाई है, ये तो बना बनाया ड्रामा है। बाबा ने बहुत मुरली में कहा है कि ये ड्रामा बना बनाया है। देखो, मैं आज के मुरली के शब्द पढ़ना चाहूंगा। मनुष्य कहेंगे भगवान ने ऐसे क्यों किया, यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, भगवान ने थोड़े ही कुछ किया। जब ऐसी बात मुरली में आते तो भी बाबा के पढ़े लिखे बच्चे हमको ये कहते हैं कि बाबा अपने को छुड़ा रहा है, ये कहकर। क्योंकि ये जो ज्ञान है ड्रामा का, ये भी बाबा ने ही हमको दिया है। तो बाबा ही बनाने वाला है, और ड्रामा में अन्याय है। क्योंकि जो पीछे आने वाली आत्मा है, ज्ञान में आने वाली, पीछे आने वाली आत्मा, अभी डेफिनेटली लास्ट जन्म है तो उसके संस्कार कितने कड़े होंगे। ऐसे बॉडी कॉन्शियसनेस के संस्कार बदलने में बहुत टाइम लगेगा, और उनके लिए टाइम ही नहीं दिया हुआ है। कितना पुरुषार्थ करके आत्मिक दृष्टि को पक्का करे। अभी ये सब सोचने से कोई फायदा नहीं है, ऐसे मुझे लगता है। अभी ये सोच के ही कई बाबा के बच्चे बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। कोई कोई कहते हैं ऐसे भगवान को हम याद ही क्यों करें। ये भी पूछते हैं कि कोई कहते हैं ऐसे भगवान को हम याद ही क्यों करें, लेकिन तुम्हारा दूसरे धर्म से कोई मतलब नहीं, जो कांटे बने हैं वही आकर फूल बनेंगे। मनुष्य कहते हैं क्या भगवान सिर्फ भारतवासियों को ही स्वर्ग में ले जाएंगे, हम मानेंगे नहीं। भगवान को भी दो आंखें है क्या? परंतु यह तो ड्रामा बना हुआ है। सब स्वर्ग में आए तो फिर अनेक धर्मों का पाठ कैसे चले? स्वर्ग में इतने करोड़ होते नहीं। पहली पहली मुख्य बात, भगवान कौन है उनको तो समझो। यह नहीं समझा है तो अनेक प्रश्न करते रहेंगे। अभी यहाँ पर हर एक को अपने बुद्धि को सोचने का मौका है। अभी ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं जिन्होंने ज्ञान को समझ लिया, शिव बाबा को अपने ड्रामा में पार्ट को समझ लिया, और फिर अपनी मर्जी से चल रहे हैं। क्योंकि उनको शायद अंदर से ये महसूस हो रहा है कि हम माला में नहीं आ सकते हैं, तो उन्होंने पहले से ही गिव अप कर दिया है। गिव अप समझते हैं? गिव अप माना हार खा लेना, कि माया से हम जीत नहीं सकते हैं। स्पेशली आज की मुरली जैसी अगर कोई पॉइंट आती है
कि अगर अभी तक भी विकारी ख्यालात आते हैं तो समझो कि पूरे 84 जन्म नहीं लिए हैं। तो जो बाबा के बच्चे बहुत एम्बिशियस माना महत्वाकांक्षी होते हैं, जो 111 से आना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी माया उनसे ऐसे कर्म करवा लेते हैं जो निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, और फिर हार खा बैठते हैं। और फिर कुछ ने तो मुझे ऐसे कहा कि ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, ना पुरानी दुनिया का सुख ले पाए, ना बीके लाइफ का संपूर्ण सुख ले पाए, अभी करे तो क्या करे। अभी मैं इस बात को समझ सकता हूँ। बहुत सारे प्रश्न है, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रश्न हैं। देखो आज की मुरली में बाबा ने यहाँ तक भी कहा है कि जरा भी बिगर पूछे चीज उठाकर खाया तो वह भी पाप बन जाता है, क्योंकि बिगर छुट्टी के उठाई ना, यहाँ कायदे बहुत है। शिव बाबा का यज्ञ है ना, चार्ज वाली के बिगर पूछे चीज खा नहीं सकते हैं। एक खाएंगे तो और भी ऐसे करने लग पड़ेंगे। वास्तव में यहाँ कोई चीज ताले के अंदर रखने की दरकार ही नहीं है। लॉ कहता है इस घर के अंदर किचन के सामने कोई भी अपवित्र आने नहीं चाहिए। देखो बाबा ने कितना कड़ा नियम बनाया है, अभी मुझे नहीं पता ये नियम बाबा के कितने परसेंटेज में बच्चे फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बाबा की श्रीमत बिल्कुल स्पष्ट है। बाहर में तो अपवित्र पवित्र का सवाल ही नहीं है, ये बाबा के किचन की बात हो रही है। लॉ कहता है इस घर के अंदर किचन के सामने कोई भी अपवित्र आने नहीं चाहिए, सामने भी नहीं आने चाहिए। आप सोचो, मुझे याद आ रहा है बाबा ने एक मुरली में कहा था कि एक योगी होके गए जो अपने शिष्यों को अपने से भी दूर बिठाते थे ताकि उनके वाइब्रेशन भी नहीं आए। आज भी ऐसे गुरु है जो टच करने नहीं देते। आज तो शंकराचार्य और वल्लभाचार्य की बात आई है, लेकिन लौकिक में भी ऐसे गुरु है जो हाथ में डंडा लेकर बैठे रहते ताकि उनके नजदीक कोई नहीं आए। शायद वो ये महसूस करते हैं कि किसी के वाइब्रेशन कैसे होंगे। मैंने तो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, आदरणीय गुलजार दादी जी को देखा है लास्ट स्टेज के वक्त। जब वो मुंबई में थे तो कुछ आत्माओं को लेके जाते थे मिलने के लिए, तो दादी देखती भी नहीं थी उनके तरफ। अभी हम इसका कारण नहीं जानते हैं, लेकिन शायद दादी को ऐसे वाइब्रेशन आते होंगे। तो खेल पूरा ये प्यूरिटी का है, पवित्रता के वाइब्रेशन का है, जिसमें ये जो उठा के खाने की चीज बात कही, ये मैनर्स की बात है, कैरेक्टर की बात है। आज बाबा ने कहा चाल चलन का सारा मदार आंखों के ऊपर है, आंखें अनेक प्रकार से धोखा देती है। तो बहुत बड़ी चेकिंग चाहिए आज की मुरली के अनुसार, बहुत रॉयल्टी होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ इसी बात को अपने साथ बात करते रहो दिन भर में, क्या मैं इतनी पवित्र आत्मा हूँ? क्या मेरी दृष्टि वृत्ति संपूर्ण पवित्र है? क्या मैं केवल आत्मा को देखती हूँ या शरीर को देखती हूँ? अभी देखो डॉक्टर के लिए बहुत टफ है, क्योंकि डॉक्टर का काम है शरीर को देखना। डॉक्टर तो डायग्नोसिस ही ऐसे करते हैं शरीर को देखकर, चाल चलन से ही हम डायग्नोस कर लेते हैं। जो फिजिशियन होते हैं वो पेशेंट आते ही उसको देख के तो हमारा ध्यान तो शरीर के ऊपर जाता है, लेकिन हम भी अटेंशन रखते हैं कि आत्मा इस शरीर को धारण किया हुआ है। तो ये आत्मा शरीर के द्वारा बीमारी लेके हमारे पास आई है, तो हम डिटैच हो जाते हैं आत्मा को देखते हैं, तो हमारे ऊपर उनके वाइब्रेशन का असर आने की चांस कम है। कहने का भाव ये है, जो आज बाबा ने मैनर्स की बात कही है उसके ऊपर चिंतन करना है।
देखो बाबा ने आज सपूत बच्चों को भी याद किया है। बाबा कहते हैं रोज रात में अपने को देखो, ये पोता मेल की बात बाबा ने कई मुरलियों में कही है। सपूत है, अगर समझते हैं कि हम बाबा के सपूत बच्चे हैं तो चार्ट भेजे। भल कोई चार्ट लिखते हैं, परंतु साथ में यह लिखते नहीं है कि हमने किसको दुख दिया व यह भूल की। याद करते रहे और कर्म उल्टे करते रहे, यह भी ठीक नहीं है। माना एक तरफ बाबा को याद करते हैं और दूसरे तरफ उल्टे कर्म करते हैं। अभी उल्टे कर्म माना क्या? तो बाबा ने आज उल्टे कर्म के बारे में भी बताया है। कोई को भी दुख न दो, एक दो को बहुत दुख देते रहते हैं। कोई में काम का भूत आया, कोई में क्रोध आया, हाथ चलाया, बाप कहेंगे यह तो दुख देने वाली पाप आत्मा है। देखो भगवान का सर्टिफिकेट, जैसे लौकिक में टीचर सर्टिफिकेट देता है, तो बाबा भी अपने बच्चों को सर्टिफिकेट दे रहा है। क्या सर्टिफिकेट दिया? कोई में काम का भूत आया, कोई में क्रोध आया, हाथ चलाया। देखो क्रोध आना और हाथ चलाना माना कर्मणा में आ गया। बाप कहेंगे ये दुख देने वाली पाप आत्मा है, पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे? अब तक पाप करते रहते हैं, यह तो नाम बदनाम करते हैं। सब क्या कहेंगे? कहते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं, हम मनुष्य से देवता विश्व के मालिक बनते हैं, वह फिर ऐसे काम करते हैं क्या? बाबा प्रश्न पूछ रहा है। मैं ये प्रश्न खुद से भी पूछता हूँ, बहुत सारे बाबा के बच्चे पूछते हैं कि हम सुख करता दुख हरता बाप के बच्चे हैं। अगर हमारा पिता सुख का सागर है, दुख दूर करने वाला है, तो हम किसी को दुख कैसे दे सकते हैं? तो चार्ट रखना चाहिए, उसके बगैर ये होगा नहीं। कितने सारे बाबा के बच्चों में हमने क्रोध देखा हुआ है। अभी उनको लगता है कि क्रोध तो करना चाहिए ऐसे समय पर क्रोध नहीं करेंगे तो कैसे होगा? तो क्रोध को शस्त्र के रूप में इस्तेमाल करते। काम तो छुपके होता है, काम विकार तो छुपके करते हैं, लेकिन क्रोध तो सबके सामने दिखाई देता है। बाबा ने कहा ये उल्टे कर्म है तो इसके ऊपर अटेंशन देना है कि हमारे आंखें संपूर्ण सिविल, बाबा क्रिमिनल के अगेंस्ट में सिविल शब्द इस्तेमाल करता है। सिविल माना पवित्र हो, इसमें केवल आत्मा ही दिखाई दे। यह भी नहीं समझते कि विकार में जाना पाप है। कहते हैं इसके बगैर सृष्टि वृद्धि को कैसे पाएगी? विषय वैतरना नदी में गोता खाते रहते हैं। ये विषय वैतरना नदी, ये अलग अलग प्रकार के नरक है, उसमें ये वर्णन आता है विषय वैतरना नदी। तो इस समय तो हालत बहुत बुरा है। काम विकार जो वर्णन है कि सारी सृष्टि, इवन शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि सागर के बच्चे काम चिता पर जलकर भस्म हुए हैं। कई है जो हमको कहते हैं कि हमको समझ में आता है ये गलत है, लेकिन हम इसके बगैर रह नहीं सकते हैं ऐसे कहते हैं। और इसमें तो सुख है, डॉक्टर्स तो बात ही मत पूछो। इस समय वो सिगमंड फ्रॉयड करके एक व्यक्ति है, उसकी मानसिकता वाले तो पूछो ही मत। इसको दवाई के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं कि काम विकार से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, शारीरिक मानसिक हमारा सोशल हेल्थ सभी अच्छा हो जाता है, प्यार बना रहता है। अगर ऐसी बातें आप सोशल मीडिया पे सुनोगे तो फिर बुद्धि तो भटकने वाली है। किसका सुने? शिव बाबा का सुने या इन देहधारियों का सुने? इसलिए ऐसे वीडियो जो
आते हैं सोशल मीडिया पर, उनको देखना नहीं चाहिए। अगर किसी ने भेजा तो उसको डिलीट कर देना चाहिए, नहीं तो आपके बुद्धि के अंदर प्रश्न उत्पन्न होंगे। मैंने पहले भी सुनाया, एक भाई जिसके घर में गीता पाठशाला थी, अभी अच्छा चल रहा है, लेकिन वो बीमार पड़ गया और उनके लौकिक डॉक्टर ने कहा कि तुम बीमार इसलिए हो क्योंकि तुम विकार में नहीं जाते हो। तो उसको टेंशन आ गया। ड्रामा प्लान अनुसार हम वहां गए, तब उनको समझाया, तब उनके समझ में आया। नहीं तो बेचारे कई बाबा के बच्चे भोले होते हैं और वो दुनियावी बातों में आकर अपनी धारणाओं को छोड़ देते हैं। आज भक्ति मार्ग की ये बात ली है कि बलिहारी गुरु आपकी गोविंद श्री कृष्ण का साक्षात्कार कराया। बाबा ने कहा मीरा को भी साक्षात्कार हुआ था, लेकिन वो स्वर्ग तो नहीं गए। तो गोविंद माना श्री कृष्ण को सिर्फ देखना नहीं है, ऐसे बनना है, लेकिन उसके लिए आंखें बहुत शुद्ध चाहिए। क्रिमिनल आए अथवा देह अभिमान वाला होगा तो वायुमंडल को अशुद्ध कर देंगे। यहाँ बैठे भी बुद्धि योग बाहर चला जाता है। माया बहुत धोखा देती है, मन बहुत तूफानी है। आज बाबा ने भक्ति मार्ग का वाक्य कह दिया, मन बहुत तूफानी है। कई कहते मन घोड़े के समान है, भागता रहता है। अभी घोड़ा अकेला नहीं है, कोई उसके ऊपर बैठा है। उसका लगाम बुद्धि है। जितना बुद्धि ज्ञान रत्नों से भरपूर रहेगी, उतना आप मन लगाम को कंट्रोल कर सकते हैं। एक्चुअली मन का कोई दोष नहीं है, उसको जैसे ऑर्डर देते हैं वो फॉलो करता है, वो तो बहुत अच्छा सेवादारी है। ये तो आत्मा के अंदर खालीपन है। आत्मा का स्वधर्म शांति और पवित्रता है। जितना इसका अभ्यास करेंगे उतना मन ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा। एक्चुअली मन तो बहुत अच्छा सेवादारी है। तो ये सब बातें अभी बाबा के बच्चे जानते हैं। मुझे ऐसे लगता है बस अभी अभ्यास करना बाकी है। ये तो साकार मुरली है, अभी हमको अभ्यास करना है। अगर कुछ हो भी जाता है तो बाबा को लिख कर देने से हल्का हो जाएंगे। लिख कर देना है। अभी हमने वर्कशॉप लिया, उसमें एक बहन ने कहा कि उसने हार मान लिया माया से, बाबा मेरे से होता नहीं है मैं हार चुकी हूँ, आप ही संभालो। और फिर उसने देखा कि बाबा की मदद आने लगी। तो ये ऑनेस्टी, ऑनेस्टी बाबा को बहुत पसंद है। तपस्या माना ऑनेस्ट, हर कर्म में ऑनेस्टी का इस्तेमाल करना। लक्ष्य और मंजिल को सदा स्मृति में रखना है, तभी होली और हैप्पी बनेंगे होली माना पवित्र, हैप्पी माना खुश। तो होली और हैप्पी भव का वरदान बाबा ने हर एक बच्चे को दिया हुआ है, लेकिन उसका आधार है लक्ष्य को पक्का करो। ये लक्ष्य बदल हल की प्राप्तियों की छोटी छोटी गलियों में फंस जाते हैं, सब मंजिल से दूर हो जाते हैं। देखो बाबा ने क्या कहा, कुछ भी हो जाए, हद की प्राप्तियों का त्याग भी करना पड़े तो उन्हें छोड़ दो, लेकिन अविनाशी खुशी को कभी नहीं छोड़ो। तो माया भी क्या कराती है, माया संगम युग पर अपने तरफ खींचने की कोशिश करती है और हद की प्राप्तियों में बिजी रखती है माया। तो उससे भी मुक्त रहना है, गुण मूर्त बनकर गुणों का दान देते चलना है। मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर रहना है निरंतर। तो भिन्न भिन्न प्रकार की क्यू से निकल सदा मिलन मनाने के लगन में अपने समय को लगाएंगे तो सब बातें सहज समाप्त हो जाएगी और हमारे सामने प्रजा और भक्तों की क्यू लगेगी। क्यू माना लाइन लगेगी, और ये अभी हो रहा है। बहुत सारे बाबा के बच्चों के आगे ये लाइन है, पूछते रहते क्या करे कैसे करे, आप गाइड करो आज की पूरी मुरली में टेक होम है, ऑनेस्ट रहना है, सच्चे बाप के साथ सच्चा बनकर चलना है, अपना चार्ट भेजना है और साथ में ये भी देखना है
कि मेरे अंदर मैनर्स कितने अच्छे हैं, किसी को दुख तो नहीं देता हूँ मन वचन कर्म से, और क्या मेरी आंखें सिविल है या अभी तक क्रिमिनल है, क्या मेरी कर्मेंद्रिया संपूर्ण नियंत्रण में है, क्या मैं यज्ञ के नियमों को फॉलो करती हूँ या बिना पूछे कोई चीज उठा लेती हूँ। और लक्ष्य और मंजिल सदा स्मृति में रख के तीव्र पुरुषार्थ करने वाली होली और हैप्पी बनना है। सदा गुणमूर्त बनकर गुणों का दान देते चलना है, और मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर सभी भिन्न प्रकार की क्यू को समाप्त करके बाबा के लव में लीन रहेंगे तो हमारे सामने प्रजा और भक्तों की क्यू लगेगी। अच्छा, ओम शांति।